और इस वक्त एक बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा की चुनौती के बाद दिल्ली जल बोर्ड के क्वालिटी कंट्रोल में डायरेक्टर संजय शर्मा ने आज यमुना के पानी से स्नान किया। इसके बाद संजय शर्मा ने कहा कि पानी का बीओडी लेवल 12 से 13 है, जबकि टीएसएस 20 के नीचे है और यमुना नदी का पानी स्वच्छ है। लोग बेझिझक होकर यहां डुबकी लगा सकते हैं। बता दें कि संजय शर्मा को बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती दी थी। वहीं संजय शर्मा ने प्रवेश वर्मा की बदसलूकी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। तो एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें प्रवेश वर्मा ने एक अधिकारी के साथ बदसलूकी की थी और दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्टर संजय शर्मा ने यमुना के पानी से स्नान किया और जल बोर्ड के डायरेक्टर ने बीजेपी सांसद के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। दिल्ली जल बोर्ड के डायरेक्टर संजय शर्मा ने यमुना के पानी से स्नान किया और प्रवेश वर्मा पे अधिकारी के साथ बदसलूकी का भी आरोप है। और आज प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए देशवासियों से बात की और छठ की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी और भगवान भास्कर की आभा, छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, हर किसी का जीवन सदैव आलोकित रहे, यही कामना है। सौर ऊर्जा के काम को हमें बढ़ाना होगा, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा। सोलर एनर्जी में दुनिया भविष्य देख रही है और कई गांव में सोलर एनर्जी कमाई का जरिया बनी है। कई बातों का यहाँ पे शिक्षा की बात की उन्होंने, छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और सौर ऊर्जा पे बात की। अलग अलग विषयों पे प्रधानमंत्री ने यहां पे बात की। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी उन्होंने कहा कि भारत ने मुकाम हासिल किया है, एक साथ 36 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आज बिहार और पूर्वांचल के लोग देश के जिस भी कोने में हैं, वहां धूमधाम से छठ का आयोजन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों और गुजरात के कई हिस्सों में छठ का बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगा है। मुझे तो याद है, पहले गुजरात में उतनी छठ पूजा नहीं होती थी, लेकिन समय के साथ आज करीब करीब पूरे गुजरात में छठ पूजा के रंग नजर आने लगे हैं। ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। आजकल हम देखते हैं विदेशों से भी छठ पूजा की कितनी भव्य तस्वीरें आती हैं। यानी भारत की समृद्ध विरासत, हमारी आस्था दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बढ़ा रही है। इस महापर्व में शामिल होने वाले हर आस्थावान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी हमने पवित्र छठ पूजा की बात की, भगवान सूर्य की उपासना की बात की, तो क्यों न सूर्य उपासना के साथ साथ आज हम उनके वरदान की भी चर्चा करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत। और वहीं मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा को लेकर क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि आप महीने भर बिजली का उपयोग करें और आपका बिजली बिल आने के बजाय आपको बिजली के पैसे मिले? सौर ऊर्जा ने ये भी कर दिखाया है। आपने कुछ दिन पहले देश के पहले सूर्यग्राम गुजरात के मोढेरा की खूब चर्चा सुनी होगी। मोढेरा सूर्यग्राम के ज्यादातर घर सोलर पावर से बिजली पैदा करने लगे हैं। अब वहां के कई घरों में महीने के आखिर में बिजली का बिल नहीं आ रहा, बल्कि बिजली से कमाई का चेक आ रहा है। ये होता देख अब देश के बहुत से गांवों के लोग मुझे चिट्ठियां लिखकर कह रहे हैं कि उनके गांव को भी सूर्यग्राम में बदला जाए। साथियों, क्या और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके निशाना साधा है कि केंद्र ने अभी हाल में स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर कोई निर्णय अभी ना किया जाए, क्योंकि इसे वो 22वें लॉ कमीशन को सौंपेगी। तो फिर गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे बीजेपी विचलित है, वह झुक रही है।
साथ ही चुनाव को प्रभावित करने के लिए जनता की नजर से अज्ञात श्रोताओं से प्राप्त अकूत धन का इस्तेमाल कितना उचित है, ये सवाल भी पूछा गया। ताजा आंकड़े बताते हैं कि गुजरात व हिमाचल विधानसभा आम चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की गुप्त फंडिंग की मार्फत 545 करोड़ रुपए के चंदे दिए गए हैं। ये धन कहां जा रहा है, ये सवाल मायावती की उनकी तरफ से पूछा गया और बाकायदा ट्वीट करके उन्होंने कई कटाक्ष भी किए। और फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने बयान दिया है, आजम खान को सजा से सीख ले नेता। रजा मुराद ने कहा और हेट स्पीच देने वाले सभी पर कार्रवाई हो, उन्होंने ये भी कहा। तो रजा मुराद जाने माने फिल्म अभिनेता हैं और उन्होंने ये बयान दिया कि आजम खान को जो सजा मिली है उससे नेताओं को सीख लेनी चाहिए, हेट स्पीच देने वाले सभी पर कार्रवाई हो। और अगली खबर अमरोहा से है, जहां अधिकारियों पर मंत्री गुलाब देवी ने नाराजगी जताई और बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद फटकार भी लगाई। तो लूटपाट बंद करें बिजली विभाग के अफसर, ये उन्होंने कहा। और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक गुलाब देवी ले रही थी। इस दौरान उन्होंने नाराजगी जाहिर की, कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। तो विकास कार्यों की समीक्षा बैठक गुलाब देवी ले रही थी और अधिकारियों पर मंत्री गुलाब देवी ने नाराजगी जताई, कईयों को फटकार भी लगाई। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन्हें फ्री राशन दिया जा रहा है। तो अधिकारियों पर मंत्री गुलाब देवी ने नाराजगी जताई, कईयों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अपना काम गंभीरता से करें, लापरवाही किसी भी तरह की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कन्नौज में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने विभाग में फैले भ्रष्टाचार दूर करने में जुटे हैं वो, और मंत्री ने समाज कल्याण विभाग के सभी पुराने भ्रष्टाचार की जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान असीम अरुण ने कहा कि सभी मामलों में जल्द कार्रवाई की जाएगी, साथ ही विभाग के भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए आमजन का भी सहयोग लिया जाएगा। उसके बाद विभागीय कार्य प्रणाली में बदलाव करेंगे। बता दें कि जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर आमजन और समाज कल्याण विभाग के लिए पत्र जारी किया है। और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का वाराणसी दौरा है। खबर चलने के बाद उनकी नींद जो है वो टूटी है और जल जीवन मिशन की योजनाओं का वाराणसी में स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया है। और क्या सोनभद्र के अमावर परियोजना पर जाने की जहमत उठाएंगे। अमावर जल जीवन मिशन योजना में खेल का उजागर न्यूज़ 1 इंडिया ने किया था और खबर दिखाए जाने के बाद निरीक्षण की जहमत उन्होंने उठाई है। कल योजना में खेल के सवाल पे मंत्री जी भड़क गए थे। सोनभद्र में अमावर पेयजल योजना में बड़ा खेल हुआ है। तो जल जीवन मिशन की योजनाओं का वाराणसी में स्थलीय निरीक्षण स्वतंत्र देव सिंह करेंगे। और खबर दिखाए जाने के बाद वो एक्टिव हो चुके हैं पूरी तरह से। और गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पे पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। दरअसल बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायर किया था, उसी दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और चूंकि जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई थी और पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। पिछले कई दिनों में कई मुठभेड़ हुई हैं जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। मंशा अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की है। सूरज पांडे हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, पिछले कई दिनों में कई मुठभेड़ हुई हैं, यहां एक और बदमाश पुलिस के हाथ लगा।
जी बिल्कुल, देखो बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अनिल पैदा नाम का जो बदमाश था, जिस पे दर्जनों मुकदमे जनपद गाजियाबाद में दर्ज थे, आज वो गाजियाबाद पुलिस के हाथ लगा है। आपको बता दूं, गाजियाबाद पुलिस को सूचना मिली थी कि वो देहरादून में ठिकाना बनाया हुआ है, वहीं गाजियाबाद पुलिस ने दबिश दी और उसे गिरफ्तार किया। जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके लोनी बॉर्डर थाने पे लाया गया था। वो फिर उसकी निशानदेही पे जो उसने हथियार बताए थे फैक्ट्री में, वो बंसला पुलिस वहां लेकर जा रही थी। तभी उस बदमाश ने लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी की पिस्टल छीनी और पिस्टल छीनने के बाद जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके आत्मरक्षा हेतु जो फायरिंग की, उसमें बदमाश घायल हो गया। अनिल पैदा नाम का जो बदमाश है, लूट, डकैती, मर्डर जैसे तमाम मुकदमों में वांछित चल रहा था लोनी से। जी बहुत शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। तो यहाँ पे पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो एक्टिव है और लगातार बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। अयोध्या में स्कूल से वापस घर आ रही छात्रा का रास्ता रोक के दबंग युवक ने जमकर पिटाई कर दी उसकी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्रा की पिटाई के साथ साथ वो बदसलूकी भी कर रहा है, गालियां भी दे रहा है। फिलहाल पुलिस वीडियो की पड़ताल कर रही है और पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। और ये वीडियो जिसमें एक शख्स जो है बीच सड़क पे लड़की को रोक के उसके साथ बदसलूकी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, और अब ये लड़की के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो एक तरफ महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं जो सुरक्षा पे भी सवाल उठाते हैं और ये भी बताते हैं कि अब भी लोगों में उनके दिलो दिमाग में वो डर नहीं जो होना चाहिए कि अगर किसी लड़की के साथ, महिला के साथ कुछ गलत किया तो उसका अंजाम क्या होगा। राघवेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक युवती के साथ बीच सड़क पे मारपीट कर रहा है। ये पूरा विवाद क्या हुआ और क्या इस युवक की गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? निश्चित तौर पर अभी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शिकायत की और पूरी तरीके से पड़ताल में पता चला कि थाना कुमारगंज से पिटला गांव का ये मंचला युवक है, सूरज नाम का। इसने छात्रा जब स्कूल से वापस लौट रही थी घर की तरफ, तो उसे रोक लिया, उसकी पिटाई की, भद्दी भद्दी कमेंट भी की, गालियां दी। और उसका सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ पूरी वारदात, तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी चैलेंजेस था उसकी पड़ताल करना। उसे शिनाख्त की गई और पड़ताल में पता चला कि उसका आपसी कोई विवाद था और उसी रंजिश में जो है मनचले युवक ने उस छात्रा को रोका हुआ था। फिलहाल पुलिस तहरीर का इंतजार कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई विधिक रूप से की जाएगी। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जानकारी के लिए। तो पुलिस अब मामले की जांच की बात कर रही है, क्योंकि वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है। बरेली से खबर है, जहां सीएम योगी के बरेली आगमन से पहले विवाद हो गया और अतिक्रमण हटा रही नगर निगम टीम से अभद्रता की गई है। कार बाजार पे गाड़ियां हटाने को लेकर विवाद हुआ और कार विक्रेता ने मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। तो कार बाजार पर गाड़ियां हटाने को लेकर यहां विवाद हुआ। और सचिव नगर विकास अनिल कुमार का रायबरेली दौरा है। छठ पूजा पर घाट और निर्माणाधीन एसटीपी का वो निरीक्षण करेंगे। स्वच्छ महोत्सव, त्योहार और निर्माण कार्यों का भी वो समीक्षा करेंगे, ताकि कहीं पर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। आगरा के स्कूल में लापरवाही बरत रहे शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है और मुख्य विकास अधिकारी ए मनिक नंदन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल में समय से नहीं पहुंचे और अनुपस्थित रहने वाले 1000 शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोका है। बता दें कि सीडीओ के एक्शन से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। साथ ही मनमानी कर रहे 15 शिक्षकों के खिलाफ बर्खास्त करने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान सीडीओ ने कहा कि अब नहीं चलेगी शिक्षकों की मनमानी, लापरवाह अध्यापकों पर कार्रवाई की जाएगी।
लास्ट फ्यू मंथ्स में हम लोग मतलब लगातार हम लोग पीरियडली अभियान चला रहा है। स्कूल का अटेंडेंस, सारा स्कूल का एक साथ अटेंडेंस वेरिफिकेशन, जो भी टीचर्स बिना परमिशन और बिना सूचना अगर छुट्टी लेते हैं, अभी तक मोर देन 1000 लोग के खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुआ है। उन लोगों का हम तनख्वाह काटा है। एक दिन का तनख्वाह काटने वाला बहुत बड़ा मतलब पनिशमेंट है, क्योंकि उनका एक दिन का सीनियरिटी भी कट हो जाएगा, वो बहुत बड़ा है। एंड कुछ लोग अगर लगातार 2-3 बार अगर वो लोग अगर इस तरह का फर्जी कराकर अगर फंसा हुआ है, उन लोग का डिसमिसल का भी हम लोग सरकारी नौकरी से हटाने के लिए भी हम लोग उनका वी आर स्टार्टिंग दी प्रोसेस। सो मैसेज यही है, कई टीचर्स, डेडिकेटेड टीचर्स आगरा में बच्चों को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ परसेंटेज हो सकता है, वेरी लेस परसेंटेज ऑफ टीचर्स लापरवाही से समय पर नहीं पहुंचते हैं, स्कूल में नहीं जाते हैं, मिड डे मील नहीं खिलाते हैं, इस तरह का तमाम इशू क्रिएट करते हैं। उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 1-2 बार हम लोग उसका नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अगर उससे अगर सुधार नहीं होता है, हम बिल्कुल सर्विस से डिसमिस भी करेंगे। और फतेहपुर में 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में पीड़ित बच्ची के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए 11 साल के नाबालिग को हिरासत में लिया है। फिलहाल बच्ची को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामला मालवा थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। थाना मलवा में एक तहरीर के आधार पर दुष्कर्म का मामला पंजीकृत हुआ है, जिसमें पीड़िता और आरोपी दोनों ही नाबालिग हैं। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। मेडिकल के आधार पर, अन्य सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें नाबालिग जो आरोपी है उसको भी बाल संरक्षण अधिकारी ने अपने संरक्षण में ले लिया है। विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई। थाना मलवा और कानपुर के कनिष्क अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। डॉक्टर्स ने महिला को वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, पर मॉनिटर पे महिला की हार्ट बीट 0 ही दिख रही थी। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 4 दिन में उनसे 5 लाख रुपए ले लिए गए। महिला की मौत के बाद से ही अस्पताल का पूरा स्टाफ फरार है और ग्वालटोली थाना क्षेत्र के तिलक नगर का यह मामला है। कन्नौज में दीपावली वाले दिन बाजार से गुल्लक खरीदने गई मासूम को कुछ बदमाशों ने अगवा करने के बाद बीच सड़क पे फेंक के मरने के लिए छोड़ दिया। मासूम कानपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मामले में मुख्य आरोपी अब भी फरार है। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच की जा रही है। बुलंदशहर के कस्बा पहासू इलाके के मोहल्ला छपेटी में सूदखोर से परेशान होकर मिठाई व्यापारी मोहित ने जहर खा लिया। बता दें कि व्यापारी को गंभीर हालत में कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित व्यापारी की मां का आरोप है कि 20% तक ब्याज लिया था, कर चुकाने के बाद भी जबरन वसूला जा रहा है और बेटे को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, जिससे परेशान होकर उसने जहर खाया है। कि वो कर्ज लिया था उसका 10-15 लाख रुपए का, और वो हमारे पैसे हमने पूरे दे दिए और ब्याज पे ब्याज लगा के रहे हैं वो, और हमें मारने की भी धमकी दे रहे हैं कि हम मार देंगे। तो मेरे बेटे ने परेशान है, जहर खा लिया। क्या करते हैं आपके बेटे? हलवाई की दुकान है अलीगढ़। और लखनऊ से खबर है, जहां शीतकालीन वर्दी धारण करने के संदर्भ में आदेश दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय से ऋतु परिवर्तन को लेकर आदेश जारी किया गया है कि अभी केवल रात्रि के समय शीतकालीन वर्दी धारण करें। दिन के संबंध में अलग से निर्देश निर्गत किए जाएंगे। तो दिन के संबंध में अलग से निर्देश निर्गत किए जाएंगे। तो शीतकालीन वर्दी धारण करने के संदर्भ में यह आदेश दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय से ऋतु परिवर्तन को लेकर आदेश जारी हुआ है और अभी केवल रात्रि के समय शीतकालीन वर्दी धारण करें।
ये इस आदेश में कहा गया है। इसके अलावा दिन को लेकर अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। और फिरोजाबाद में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां निकाह ना करने पर धमकी दी गई और सिपाही के बेटे का सिर कलम करने की धमकी दी गई है। शाहरुख नाम के युवक से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। धर्म परिवर्तन करने, निकाह का दबाव बना रहा था और फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और धर्म परिवर्तन करने, निकाह का दबाव बनाया जा रहा था और फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र का यह मामला। 28 तारीख को यानी 2 दिन पहले थाना शिकोहाबाद पर एक व्यक्ति जो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर शिकायत की कि उनकी पुत्री को सोशल मीडिया के साइट से कोई व्यक्ति पहले फ्रेंडशिप किया और फ्रेंडशिप करने के बाद उस व्यक्ति ने उनको बहला फुसला करके अपने पास ले गया और वहाँ पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। हम लोगों ने तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और मुकदमा पंजीकृत करके हम लोग, हमारी टीम लग गई है। हम बहुत जल्दी जो आरोपी है, जो अमरोहा का रहने वाला है। तो ललित हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, निकाह के लिए दबाव बनाया जा रहा था। देखिए, पूरा मामला फुकाहाबाद का है। यहाँ एक सिपाही हैं, वो इटावा में तैनात हैं, रामपाल सिंह। उनका पूरा परिवार फुकाहाबाद में कई पूर्व सालों से रह रहा है। उनकी बेटी ने एक फेसबुक अकाउंट बनाया, उसमें एक शाहरुख नाम के व्यक्ति से फ्रेंडशिप कर ली। उसके बाद वो मामला बढ़ता चला गया और वो पुरानी बात हो गई। 1 महीने बाद वो मिलने के लिए उसने इच्छा जताई। वो यहाँ मिलने आया और उन्होंने, उस व्यक्ति ने इनके फोटो किस तरीके से लिए, क्या लिया, ये पूरा मामला भी निकल कर नहीं आ रहा है। मगर पुलिस इस विभाग में पूरी कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठी है और ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। मगर पुलिस ने एक जांच के हिसाब से देखा जाए तो पुलिस को एक चिट्ठी प्राप्त हुई है घर से, उसमें उनका, उनके भाई का फिर कमल करने की बात कही गई है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसे कितनी गंभीरता से लिया गया है ललित इस मामले को, चूंकि इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं? देखिए, मामले तो तमाम ऐसे आते हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन का मामला है तो थोड़ा सा लगता है कि इस बात में थोड़ा सा सोचना चाहिए। मगर यहाँ पुलिस जो एक्टिव है, वो पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। 2 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई है और उनको भी डिस्पोज कर दिया गया है कि शाहरुख नाम का जो व्यक्ति है वहां का रहने वाला है, उसको ढूंढा जाए और उसको जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी करके उसको जेल भेजा जाए। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुलिस अब पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है और शाहरुख नाम के युवक से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। 28 तारीख को यानी 2 दिन पहले थाना शिकोहाबाद पर एक व्यक्ति जो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर शिकायत की कि उनकी पुत्री को सोशल मीडिया के साइट से कोई व्यक्ति पहले फ्रेंडशिप किया और फ्रेंडशिप करने के बाद उस व्यक्ति ने उनको बहला फुसला करके अपने पास ले गया और वहाँ पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। हम लोगों ने तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और मुकदमा पंजीकृत करके हम लोग, हमारी टीम लग गई है। हम बहुत जल्दी जो आरोपी है, जो अमरोहा का रहने वाला है, 28 तारीख को यानी 2 दिन पहले थाना शिकोहाबाद पर एक व्यक्ति जो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर शिकायत की कि उनकी पुत्री को सोशल मीडिया के साइट से कोई व्यक्ति पहले फ्रेंडशिप किया और फ्रेंडशिप करने के बाद उस व्यक्ति ने उनको बहला फुसला करके अपने पास ले गया और वहाँ पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। हम लोगों ने तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और मुकदमा पंजीकृत करके हम लोग, हमारी टीम लग गई है। हम बहुत जल्दी जो आरोपी है, जो अमरोहा का रहने वाला है, 28। और हमीरपुर में कुरारा पुलिस ने बड़ी लापरवाही दिखाई है। कार सवार का हेलमेट ना पहनने का चालान काट दिया। वहीं कुरारा थाने में तैनात दारोगा देवीदीन ने मनमानी की है और बता दें कि कार में बैठ के हेलमेट ना लगाने पर 1000 रुपये का चालान कर दिया गया। तस्वीर भी बाकायदा इसकी ली गई और ये बताता है कि कितनी गंभीर यहाँ पे पुलिस है, क्योंकि अमूमन बाइक पे हेलमेट का चालान कटता है, लेकिन कार में बैठे शख्स ने अगर हेलमेट नहीं लगाया तो उसका चालान यहाँ पे काट दिया गया।
और गोंडा में नवाबगंज के नंदनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में देश के पहले ग्रैंड प्रिक्स ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश कुश्ती संघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ग्रैंड प्रिक्स ओपन कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान नोट पे लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने वाले केजरीवाल के बयान पे उन्होंने कहा कि ये सरकार नहीं तय करती, इसके लिए संस्था है। केजरीवाल का ये बयान सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए दिया गया है। बता दें कि इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पहले दिन ग्रीको रोमन, दूसरे दिन फ्री स्टाइल और तीसरे दिन महिला पहलवानों के बीच भिड़ंत होगी। उस पर लिखा है ग्रैंड प्री, और पहले आप आते थे नेशनल, अक्सर आप आए हैं, सब लोग आए हैं, नेशनल यहाँ पर हुआ करता था। ये ग्रैंड प्री देख करके कुछ भ्रम पैदा होता है कि ये कौन सा टूर्नामेंट है। सबसे पहले तो आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि पहले हमारे देश में नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर की साल में 3 प्रतियोगिताएं होती थी। इस समय 23 प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय स्तर की हो रही। पहले हमारा एक नेशनल होता था जिसमें हर प्रदेश के एक खिलाड़ी या जो चैंपियन प्रदेश है उनके 2 खिलाड़ी लड़ते थे। लेकिन देखा ये गया, मैंने अनुभव किया कि जैसे हरियाणा का भी एक खिलाड़ी लड़े। 4 दिवसीय छठ का महापर्व यानी सूर्य की उपासना की शुरुआत हो चुकी है और 4 दिवसीय महापर्व में पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और आज तीसरे दिन सूर्य के देव का प्रथम अर्घ और चौथे दिन द्वितीय अर्घ से महापर्व का तारण होगा। पर्व की इस महिमा पे ये रिपोर्ट देखिए। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूर्य और उगते सूर्य को प्रणाम किया जाता है। बिहार में विशेष रूप से मनाया जाने वाला ये पर्व अब देश और दुनिया में फैल चुका है। हालांकि अपनी जन्मभूमि से जो लोग दूर रहते हैं, जहाँ कहीं रहते हैं, वहीं पर इस त्योहार को मनाते हैं। इसलिए आजकल ये विदेशों में भी देखने को मिलता है। छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्नान के बाद रात में लौकी, चना दाल की सब्जी और चावल खाया जाता है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना है। खरना के दिन से ही निर्जला उपवास की शुरुआत हो जाती है। व्रती संध्या में रसियाव यानी कि गुड़ वाली खीर बनाकर अपना व्रत खोलती हैं। मान्यता है कि इस दिन ही छठी मैया को अपने घर में खरना पूज के विराजमान किया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ या छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। इस दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का विधान है, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। आज के दिन छठ घाट जाकर परवैतिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देती हैं और उसके बाद वापस घर आती हैं। छठ पूजा का चौथा दिन दूसरा अर्घ्य उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ देने का विधान है और इसी के साथ हवन करा के छठ महापर्व के व्रत का समापन किया जाता है और प्रसाद वितरित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी छठ महापर्व का व्रत करता है, माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। मान्यता ये भी है कि जो लोग इस व्रत में व्रती का साथ देते हैं, छठी माई उनकी भी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय छठी मैया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।